इंदौर में रविवार को 21 लाख पौधारोपण और 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापित करने के महाअभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। बुढ़ानिया की 48 एकड़ पहाड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान ने पौधारोपण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि प्रदूषण कम कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर हमेशा देश को नई दिशा देने का काम करता है और 21 लाख पौधे लगाने का यह संकल्प पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। बुढ़ानिया की 48 एकड़ पहाड़ी पर रविवार को 51,000 पौधों का रोपण किया गया। अभियान के तहत शहर में कुल 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। बोले महाकाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जीवनदायिनी अभियान के लिए वसुधा के जन्म के साथ ही परमात्मा ने हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमको जन्म देते हैं, लेकिन माता पिता के साथ वो संबंध जन्म के बाद पीछे रह जाता है, जब हर श्वास के साथ ये भूमिका वृक्ष के माध्यम से हमारा संबंध जुड़ता है। हमारे लिए हमारी निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर करके हमको प्राणवायु देने का काम करते हैं। ऐसे में इस प्राणवायु प्रदाता के इस पूरे अभियान के लिए जोरदार ताली बजाएं माननीय कैलाश जी भाई साहब और उनकी सभी संस्थाओं के लिए, जिनके कारण से ये इंदौर लगातार तीसरे साल में हर बार के अभियान में शामिल हुआ हूं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के साथ जब 51 लाख पौधों का यह कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी वन मंत्री के साथ इसी कार्यक्रम में कैलाश जी भाई साहब के साथ कार्यक्रम, वाकई ये जन अभियान का है। जिस पहाड़ी पे देखो रंग बिरंगे वस्त्रों के साथ अपने परिवारजनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के उस स्वप्न को साकार करते हुए प्रत्यक्ष एक तरह से अपनी भूमिका भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके ये जो हरियाली की चादर उड़ाई जा रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी मंच पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो छोटे में अपनी सारी बात कर लेते हैं, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन। विशेष रूप से हमारे बीच पधारे हैं और उन्होंने हम सबके बीच न केवल मार्गदर्शन किया, अपनी सुयोग्यता के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भाई साहब, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी भी हमारे, जोरदार ताली बजा माननीय प्रहलाद जी के लिए भी, हमारे कैलाश जी भाई साहब, प्रहलाद जी भाई साहब। इस अवसर पर माननीय जल शक्ति मंत्री जल गंगा संरक्षण अभियान माननीय प्रहलाद जी का, कैलाश जी के साथ हमारे साथ कदम से कदम मिला के तुलसी भैया की भी त्रिवेणी ने अपनी भूमिका अदा की है। जोरदार अभिनंदन तुलसी भैया के लिए। हमारे वरिष्ठ नेता सबके आदरणीय माननीय कृष्ण मुरारी मोगे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे कई दायित्वों का निर्वहन किया, जोरदार अभिनंदन माननीय मोगे जी का। इस मंच के विराजमान माननीय सांसद, सावन का महीना आने वाला है और हर हर शंकर जय जय शंकर, शंकर लालवानी जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत। माननीय लोकप्रिय सांसद हमारे संभाग प्रभारी रणवीर रावत जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी। इस अवसर पर पूर्व विधायक हमारे भतीजे श्रीमान आकाश विजयवर्गीय जी बड़ी संख्या में लोग लेकर के आए और ये कार्यक्रम की चिंता किए। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी श्रीमती दीना सतीश मालवी और पूरा मंच सुदर्शन गुप्ता जी से लेकर संजय जी हमारे बीच पूर्व विधायक, और इस अवसर पर विशाल पटेल जी पूर्व विधायक, दोनों जिलाध्यक्ष सुमित जी और श्रवण चावड़ा जी, यहाँ इस कैंपस के आईजी सिंधु जी, उनके समस्त अधिकारीगण, जिला प्रशासन के साथ हमारे सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर जितनी बड़ी संख्या में बैठे हमारे सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, खास करके
आज का दिन वाकई यह अद्भुत है। मां अहिल्या की नगरी अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर जानी जाती है, जिनने सनातन संस्कृति को भी जीवंत किया और अपने इस राज्य की मूल उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रकृति के साथ भी तालमेल कराते हुए ऐसे पुराने समय में अहिल्या माता के काम जगह जगह बावड़ियां बड़ी संख्या में बनाई गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार जल संरक्षण के काम किए और उसी के कारण से गर्मी की भीषण उस मौसम में भी जगह जगह की पुरानी कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर, नदी के उद्गम, नदी के किनारे सभी क्षेत्रों में काम करते हुए प्रारंभ में हमने छोटा अभियान लिया, उसके बाद और बड़ा अभियान, और अब इस बार तो 3 महीने का अभियान लिया, गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक का। यहां हमारी इंदौर में भी बड़े पैमाने पे बहुत अच्छा काम हुआ। इसलिए देश के अंदर भी जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा के लगभग 2.25 लाख कामों को पूरा करने का मौका भी हमारी मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। आज के इस अवसर पर जब ये हर पहाड़ी की अपनी हरियाली की चादर उड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या पेड़ भी लगवाए, एक माँ पेड़ के मतलब एक पेड़ माँ के नाम पर और फल वाला पेड़। भगवान क्या क्या करा देता है। हमने अभी पेड़ लगाए और तुरंत फल देखा, कितना अच्छा लगता है। जोरदार ताली बजाए। बड़े बड़े पेड़ वास्तव में समय के साथ बड़े करने के लिए हर एक परिसर के आधार पर जिस प्रकार से वनस्पतियों का हमारा प्रेम है, जैसे मैंने कहा कि वो जीवन प्रदाता है, ऐसे में समय के साथ छोटे छोटे पौधों को बड़ा होने का टाइम लगता है। ऐसे में 8-10 फीट के पौधे जो 2 साल से लेकर 5 साल तक नर्सरी में आते हैं, तो उनको सहजता के साथ जल्दी से बड़ा किया जा सकता है। और ये नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, और ये पूरे अंचल में नदियों का तो एक तरह से आशीर्वाद है। ये गंगा बेसिन की नदियां जो हमारे जानापाव की पहाड़ी से लगा करके इंदौर के पूरे अंचल में यहां से निकलने वाली छिपरा, गंभीर, चंबल, आगे जाकर के हम सब देखते हैं कि सने सने चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा सागर तक की यात्रा में हमारी मालवा की इस धरती की बेटियों की बड़ी भूमिका होती। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में इस प्रकार के अभियान को जोड़ करके और भी अच्छे सकारात्मक परिणाम के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। लेकिन आज का दिन तो वास्तव में वर्षा की इस ऋतु में हमारे लिए अल्नीनो का खतरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे खतरों का मुकाबला करने के लिए एकमात्र पर्यावरण के संतुलन में बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वृक्षों की है। हमारे लिए हमने ऋषि मुनियों की साधना तपस्या तो देखी है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारे वृक्ष ऋषि मुनियों के समान अपने स्थान पर साधना करते हुए हम सबके लिए जीवन के मंगल के आशीर्वाद सदैव देते रहते हैं। आइए हम सब इस अभियान के साक्षी बने, अपनी भूमिका अदा करें और बाद में भी अपने पेड़ को आके देखते रहे। मेरी अपनी ओर से इस अभियान के लिए पुनः कैलाश जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। जोर ये पृथ्वी संस्था के आधार पर जिस प्रकार से यहाँ सम्मान कराया गया, मैं वो यादव जी को भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार ताली बजाकर आज ही रिजल्ट आया, मुझे बताया गया कि हमारे लिए ये जो अपना हमारी युवा शक्ति का सदुपयोग और उनके अपने जीवन के माध्यम से और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर ताली बजा के अभिनंदन करें। अग्निवीरों की टीम बनाने के लिए यहां से आहुतियां जा रही, उसी के साथ साथ जो बीएसएफ के 2 जवानों का अभिनंदन किया जिनने लाल सलाम को आखिरी सलाम कराने में अपनी महती भूमिका अदा की। मैं पहला जी भाई साहब को याद करता हूं, उस भीषण दौर में भी आपने बालाघाट में चुनाव लड़ करके अपनी उस प्रतिबद्धता को बताया कि इस प्राकृतिक खास करके वर्तमान के लोकतांत्रिक देश में कोई हथियारों के बल पे डरा नहीं सकता। हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करना ही चाहिए, और ऐसे में हथियार के बल पे डराने वालों को बगैर कोई डर के जो जवाब मिला है, आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, गृह मंत्री के मार्गदर्शन में पूरे देश से नक्सलवादियों को आखिरी सलाम हुआ है। जोरदार अभिनंदन इन जवानों के साथ बीएसएफ का कैंपस भी, और जैसा माननीय कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि 2-2 लाख रुपया उनको भी और आपकी संस्था पृथ्वी को भी 2 लाख रुपए देने की शासन की ओर से ये हमने घोषणा की है। इसके अलावा भी और जैसा आप जो चाहेंगे, अपने बीच यहाँ के पार्षदों ने भी बड़ा उल्लेखनीय काम किया है और कई मित्रों के साथ कई प्रकार के कार्यक्रम को आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम के साथ
आनंद से बनाया। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।